तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने सनम बेकरारी। ओ आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। ये बहुत जितने सारे अधिनियम हैं ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देखिएगा तो आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएंगे और इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अधिनियम है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ये कब लागू हुआ था? तो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब? 1972 में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्यों लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण यानी कि जो भी हमारे जीव जंतु जंगलों या वनों में रहते हैं उनको संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए, कानून पारित किया गया ताकि वे हमारे जो जीव जंतु है, जानवर है, वन वाले वो सुरक्षित रह सके। इसी के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया। अब अगला चलते हैं हम लोग जल प्रदूषण नियंत्रण। कब लागू हुआ? तो 1974 में। तो इसमें क्या हुआ? जल प्रदूषण अधिनियम में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। तो इसमें क्या किया गया कि जो भी जल का प्रदूषण हो रहा था उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए एक नियम को बनाया गया और उसी नियम को हमने क्या नाम दिया? जल प्रदूषण अधिनियम। यानी कि जल के प्रदूषण को हम लोग किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं और हमें जितना यूज करना है, प्रयोग करना है, उतना ही जल का प्रयोग करें और उसको नियंत्रण करें। तो उसी के लिए जो जल प्रदूषण अधिनियम था 1974 में लागू किया गया। अब अगला चलते हैं, वन्य जीव हो गया यानी कि वन में के जानवर का अधिनियम लागू हो गया। जल के लिए अधिनियम लागू हो गया, इसको प्रदूषण से बचाने के लिए। अब चलते हैं वन संरक्षण अधिनियम। ये कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। इसको हम एक बार पढ़ेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे और आपसे वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको बताना है। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है ये 1980 में लागू हुआ। इसमें क्या हुआ? वन संरक्षण में सबसे पहले तो हमने क्या किया, 1972 में जो था वन्य में जो जानवर रहने वाले थे उनको हमने संरक्षित कर लिया। फिर जल जो प्रदूषण हो रहा था उसको हमने नियंत्रित किया। अब हम क्या करेंगे? वन को संरक्षण करेंगे। यानी कि वन को हम लोग किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उसे नष्ट होने से बचा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जो अधिनियम बना 1980 में, उसी को हम लोग बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब अगला चलते हैं 4 नंबर में जो हमारा है वायु प्रदूषण अधिनियम। वन का संरक्षण हो गया। अब हम लोग किस चीज का संरक्षण करेंगे? वायु यानी कि हवा को। तो ये कब लागू हुआ अधिनियम? तो ये हमारा 1 साल बाद, जस्ट वन संरक्षण के 1 साल बाद यानी कि 1981 में हमारा क्या लागू हुआ? वायु प्रदूषण अधिनियम यानी कि एयर पोल्यूशन एक्ट। तो एयर पोल्यूशन एक्ट कब लागू हुआ? 1981 में। अब वायु प्रदूषण अधिनियम में क्या किया गया कि जो भी हमारा वायु है उसके गुणवत्ता को अच्छे रखने के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। अब चलते हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब लागू हुआ? तो 1986 में।
अब वायु का भी हमने संरक्षण किया, अब किस चीज का संरक्षण करेंगे? अब पर्यावरण, यानी कि इन सभी का संरक्षण एक ही बार में कब करेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये कब लागू हुआ था? तो 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है? जो भी हमारे पर्यावरण में चीज आते हैं, जैसे जीव जंतु जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि, जमीन भूमि हवा, इन सभी का एक प्रकार से संरक्षण करना किसमें सिखाया गया हमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो ये अधिनियम कब आया? तो 1986 में। अब हम लोग चलते हैं छठा, राष्ट्रीय वन नीति। देखिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया? वन्य जीव को संरक्षित किया, उसके बाद जल के प्रदूषण को रोकने का काम किया, फिर उसके बाद अपने वन को संरक्षित किया, फिर उसके बाद हमने हवा को संरक्षित किया, उसको शुद्ध किया, उसको प्रदूषित होने से बचाया। अब अगला पर्यावरण को हमने बचा लिया पूरी। अब आएंगे हम लोग क्या? वन नीति को लागू करेंगे। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू होती है? यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट, ये कब लागू हुआ? तो 1988 में। तो इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय वन नीति में जो है, इसका एक वन नीति जनगणना भी आता है 2 साल पे वनों का, कि किस राज्य में कितने वन हैं, और इसके अनुसार यह बताया गया कि कहाँ पर हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए कितने प्रतिशत वनों की जरूरत है हमारे धरती पर। तो ये इसी अधिनियम के द्वारा लागू हुआ कि 33% जो वन है हमारे पर्यावरण को संतुलित होने के लिए रहना चाहिए। तो ये किसमें बताया गया? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। अब अगला चलते हैं हम लोग लास्ट, सबको तो हमने बचा लिया। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यानी कि साउंड पोल्यूशन एक्ट। ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2000 में। इस अधिनियम में क्या किया गया? तो ध्वनि जो प्रदूषण होता है, ध्वनि पोल्यूशन किस प्रकार से होता है? जैसे कि बहुत सारा अधिक, मतलब कि आवश्यकता से अधिक जब आवाज होने लगे, उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह किस प्रकार से होता है? तो वाहनों के सीटी से बहुत अधिक रोड पर या बाजार में होता है, या जब शादी ब्याह के समय जब डीजे बजता है, इन सभी की वजह से क्या होता है? हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो वही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए भारत सरकार ने कब अधिनियम बनाया? 2000 में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज हमने एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इसको देख लेते हैं 1 से 2 बार और कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, तो इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे वो आपको पक्का हल हो जाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। अब देखिए, अब याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। इन दोनों को एक साथ याद कीजिए। किसको किसको? वन्य जीव संरक्षण, उसके बाद क्या है? जल को। वन्य जीव को और जल को एक साथ याद कीजिए। दोनों में कितना का अंतर है? 2 का। कब लागू हुआ था पहला जो वन्य जीव? 1972 में। और उसके 2 साल बाद क्या लागू हुआ? 1974 में, जल प्रदूषण। ये तो हो गया। अब आएंगे हम लोग 2 को साथ में याद करेंगे, क्यों? क्योंकि एक 1980 है और एक 1981 है। तो वन को संरक्षण के लिए 1980 में, उसके बाद वायु को संरक्षण के लिए 1981 में। यानी कि वन का संरक्षण कब करेंगे हम लोग? 1980 के अधिनियम से। उसके बाद वायु का प्रदूषण को कब संरक्षित करेंगे? 1981 में। तो 80 और 81 को याद रखिए, और इधर वन और उसके बाद वायु। अब यहां तक हो गया। अब इधर चलते हैं। अब पर्यावरण को हम लोग कब संरक्षित करेंगे? तो देखिए 1986 में। इसमें 5 जोड़िएगा। तो अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण को और राष्ट्रीय वन नीति को हम लोग एक साथ याद करेंगे। ये कब कब था? तो ये एक था 1988, 1986 और 1988। पर्यावरण को कब हम बचाएंगे? 1986 में। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति कब लागू करेंगे? 1988 में।
अब उसके बाद लास्ट याद रखिए ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था? 2000 में। तो ध्वनि को आप अलग से याद रखिए 2000, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 2000। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब चलिए आपसे सवाल करते हैं, हम इधर इसको ढक लेते हैं और आप बताइए। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1974 और 1986। इसमें से कौन सा होगा? तो 1972। अब आपसे पूछते हैं कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986, 1988 और 2000। तो इनमें से कौन सा होगा? 2000। ध्वनि को क्या बताया? सबसे अंतिम में है और सबसे लास्ट में लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ? ध्वनि 2000। अब बात करते हैं हम वन नीति, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ? 1972, 1986, 1988। तो ये कौन सा कब लागू होगा? 1988 में। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब हम आपसे पूछते हैं वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम को कब लागू किया गया? तो वायु और उससे पहले हमने क्या याद करवाया था आपको? जल, सॉरी वन और वायु। तो वायु कब होगा? वो जो वन वाला था 80 में लागू हुआ था और वायु वाला 81 में। तो देखिए 81, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये अलग है, सब लागू होने के बाद पर्यावरण संरक्षण लागू हुआ था 1986 में। देखिए पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था 1986 में। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने इसको याद भी कर लिया और आपसे पूछ भी लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसको चारों तरफ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।